हेलो क्लास फर्स्ट में बच्चों आज हम पढ़ेंगे जीके चैप्टर 48 में आज हम पढ़ेंगे रीडल टाइम। चैप्टर 48 का नाम है बच्चों रीडल टाइम मीन्स वर्ग की पहेली का समय, या फिर कह सकते हैं जो पहेली हम एक दूसरे से पूछते हैं और उसका आंसर। तो आज हम इस चैप्टर में सिर्फ पहेली पढ़ेंगे। पहेली का आंसर हमको देना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका ये पहेली बना है, उसका हमको आंसर देना है। रीडल टाइम मीन्स होता है पहेली का समय। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। लुक एट द पिक्चर्स मीन्स पिक्चर्स को देखें, नीचे दिए गए पिक्चर्स को, तस्वीरों को देखें। रीड द डिस्क्रिप्शंस एंड आंसर द फॉलोइंग रिडल्स। पहेलियों के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन और उनके डिस्क्रिप्शंस को पढ़ें एंड उस पहेलियों के आंसर को, उस पहेली के उत्तर दीजिए। कहने का मतलब है ये जो सारे सेंटेंस दिए गए हैं, ये जो सारे सेंटेंस लिखे हैं, ये हमसे कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, कुछ ना कुछ ये क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्या करना है, हमको इन सबको पढ़ के और इस पहेली का उत्तर देना है, आंसर देना है। तो देखते हैं पहला क्या है। पहला सेंटेंस, आई टेक यू टू फार ऑफ प्लेसेस। आई रन ऑन ट्रैक्स। आई रन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डीजल। हु एम आई, मैं कौन हूँ। आई टेक यू टू फार ऑफ प्लेसेस मीन्स आई टेक यू, मैं आपको दूर दूर जगहों पर ले जाती हूँ। यहाँ पर ये पहली हमसे कह रही है कि मैं आपको दूर दूर जगहों पर ले जाती हूँ। आई रन ऑन ट्रैक्स, मैं पटरियों पर चलती हूँ। अब आपको पता चल गया होगा कि पटरी पर कौन चलता है, क्या नाम होगा। आगे है आई रन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डीजल। हमें डीजल या इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो विद्युत होता है, जो लाइट होता है, उसकी बात कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी या डीजल से मैं, इसकी हेल्प से मैं चलती हूँ। आई रन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डीजल, मैं डीजल या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलती हूँ। हूँ आई एम आई, मैं कौन हूँ। आप सबको पता है कि जो पटरियों पर चलती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेन। स्पेलिंग ऑफ ट्रेन TRAIN, ट्रेन। हु एम आई, आंसर क्या होगा आपका, ट्रेन। ट्रेन इज अ करेक्ट आंसर। सेकेंड सेंटेंस है, आई कीप फूड एंड ड्रिंक्स कूल। आई कीप eatables fresh and run by electricity. Who am I? सेकेंड पहेली है, सेकेंड रिडल है, आई कीप फूड एंड ड्रिंक्स। मैं खाने और ड्रिंक्स में होता है पीने वाली वस्तु, पीने वाली चीज़ों को, फिर चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या फिर कुछ जूस हो, पानी हो, हर एक चीज़ की बात यहाँ पर आ जाती है ड्रिंक्स में, जो भी पीने वाली जो है चीज़ सामान होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं फूड और ड्रिंक्स को क्या करता हूँ, कूल रखता हूँ, ठंडा रखता हूँ। आई कीप eatables फ्रेश, मैं मतलब खाने की वस्तुओं को क्या करता हूँ, ताज़ा रखता हूँ, फ्रेश रखता हूँ। कहने का मतलब है जितनी भी खाने की सामग्री होती, जितनी भी खाने की वस्तुएं होती, वो मैं उसको क्या रखता हूँ, मैं फ्रेश रखता हूँ, ताज़ा रखता हूँ। आई रन बाई इलेक्ट्रिसिटी, मैं इलेक्ट्रिसिटी से चलता हूँ। किससे चलता हूँ मैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी से। हु एम आई, मैं कौन हूँ। अब यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये किसका पिक्चर बना हुआ है, क्या बना हुआ बच्चों, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, रेफ्रिजरेटर। क्या है, रेफ्रिजरेटर। स्पेलिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो क्या लिखेंगे हम, REFRIGERATOR। क्या हो गया बच्चों, रेफ्रिजरेटर। हु एम आई, रेफ्रिजरेटर। आंसर क्या होगा हमारा, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इज अ करेक्ट आंसर। इसका मतलब है बच्चों कि ये जो है, स्टूडेंट्स थर्ड सेंटेंस देखते हैं बच्चों। थर्ड में लिखा है PEOPLE मीन्स पीपल कीप मी इन देयर पॉकेट्स। पीपल कीप मी इन देयर पॉकेट्स, दे वाइप देयर फेस विथ मी। आई शुड बी केप्ट क्लीन, हु एम आई। इसका मतलब है बच्चों कि लोग मुझे अपने पॉकेट्स में मतलब थैली में रखते हैं, या फिर कह सकते हैं जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, जो उसका पॉकेट होता है उसमें हम उसको रखते हैं।
अब आप सोचते होंगे कि हम अपनी पॉकेट में क्या रखते हैं, तो आपको सोच कर ही इसका आंसर भी बताना है। पीपल कीप मी इन देयर पॉकेट्स, लोग मुझे अपने पॉकेट में, थैले में रखते हैं। दे वाइप, वे मुझसे साफ करते हैं, पोंछते हैं। देयर फेस, अपने चेहरे को, विथ मी, मुझसे, या फिर जो है वो मेरे साथ या फिर मुझसे क्या करते हैं, अपने चेहरे को वो पोंछते हैं। आई शुड बी केप्ट क्लीन, मैं क्या करता हूँ, साफ, या फिर कह सकते हैं क्लीन। आई शुड बी केप्ट क्लीन मीन्स मुझे साफ रखना चाहिए। यहाँ पर ये जो सामान है ये हमसे कह रहा है कि लोग मुझे अपने पॉकेट्स में रखते हैं, अपने थैले में रखते हैं, और मुझसे वो अपने चेहरे को साफ करते हैं। और मुझे थर्ड लाइन में है, थर्ड लाइन का मतलब है कि मुझे साफ रखना चाहिए। हु एम आई, अब आप लोग सोच कर बताइए कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आंसर, हु एम आई, मैं कौन हूँ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, हैंकरचीफ, क्या लिखेंगे बच्चों, हैंकरचीफ मीन्स जो हम लोग रुमाल अपने पास रखते हैं ना, उससे अपने हाथ को हम पोंछते हैं और अपने मुंह को भी पोंछते हैं। आंसर क्या लिखेंगे बच्चों हम, हैंकरचीफ। स्पेलिंग ऑफ हैंकरचीफ HANDERCHIEF, हैंकरचीफ मीन्स रुमाल। तो ये देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं फोर्थ में, फोर्थ सेंटेंस लिखा है। फोर्थ सेंटेंस में है बच्चों, पीपल यूज मी टू कैलकुलेट नंबर्स, आई रन ऑन बैटरीज, आई एम वेरी हैंडी, हु एम आई। एंड फिफ्थ देखते हैं इसी वक्त हम। फिफ्थ में लिखा है, पीपल कम टू मी व्हेन दे आर सिक, आई गिव देम मेडिसिन्स, दे थैंक मी, हु एम आई। पहले हम फोर्थ की मीनिंग समझ लेते हैं, मतलब जान लेते हैं फोर्थ का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो फोर्थ में लिखा है, पीपल यूज मी टू कैलकुलेट नंबर्स, लोग मेरा यूज़ करते हैं, मेरा इस्तेमाल करते हैं नंबर्स को जोड़ने के लिए, या फिर कोई भी सामान जब कुछ खरीदते हैं, या फिर घर में ही कभी कभी हम ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है तो उसको हम ऐड नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते हैं, या फिर हमारे पास टाइम कम होता है, तो क्या करते हैं हम इसकी मदद से हम जोड़ते हैं। तो किसकी मदद से जोड़ते हैं आप सोचकर बताइएगा। एंड सेकेंड लाइन में है, आई रन ऑन बैटरीज, मैं बैटरी से चलता हूँ। अभी तक हमने पढ़ा फर्स्ट सेंटेंस में कि मैं इलेक्ट्रिसिटी और डीजल दोनों से चलता हूँ। सेकंड में हमने पढ़ा कि मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलता हूँ। एंड थर्ड में हमने पढ़ा कि लोग मुझे पॉकेट में रखते हैं। एंड फोर्थ में ये जो फोर्थ सेंटेंस इसमें पूछ रहा है कि मैं बैटरी से चलता हूँ और लोग मेरी हेल्प से, मेरे सहायता से क्या करते हैं, नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं। आई एम वेरी हैंडी, मैं बहुत ही क्या हूँ, हैंडी हूँ। हैंडी का मतलब होता है बच्चों, जैसे मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के हम उसको हाथ में रख सकते हैं, जैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसका जो साइज़ है ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो स्मॉल है, जिससे हम आसानी से हाथ में उसको ले सकते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो अब आप सब यहाँ पर इसका आपको आंसर बताना है, मैंने इसका मतलब बता दिया है। ये आपका फोर्थ नंबर सेंटेंस, ये आपका होमवर्क है, और फिफ्थ भी आपका ये होमवर्क है। अब देखते हैं फिफ्थ की मीनिंग क्या है। पीपल कम टू मी व्हेन दे आर सिक, लोग मेरे पास आते हैं जब वे बीमार होते हैं। अभी आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है फिफ्थ में, जब हम बीमार होते हैं किसके पास जाते हैं। एंड फिफ्थ सेंटेंस में जो सेकंड लाइन, इसका मतलब क्या है, आई गिव देम मेडिसिन्स, मैं उनको दवा देता हूँ या फिर दवाइयाँ देता हूँ। दे थैंक मी, वे मुझे थैंक बोलते हैं, फिर धन्यवाद बोलते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो स्टूडेंट्स फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपका होमवर्क है। आई होप आपको अच्छे से क्लास वर्क एंड होमवर्क समझ में आया हो। थैंक यू।